हमारे जीवन में विचारों को सात्विक बनाने के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए सात्विक भोजन के साथ साथ एक्सरसाइज करना है और एक्सरसाइज के साथ साथ शुद्ध हवा और शुद्ध पानी का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कहा जाता है हमें अपनी बीमारी कम करना है तो थालियों को गिनो, अर्थात थालियों को गिनो। इसका मतलब घर में जाकर कितनी थालियां गिनना मत शुरू कर देना। अपनी थाली में कितनी मेनू है, कितने आइटम है, कितने पदार्थ है, उसको गिनना शुरू करो। वर्तमान के लोग हैं ज्यादा खाने से ज्यादा मरते हैं। थालियों के आइटम की संख्या सीमित करो। आज हमारे महोत्सव में हम अपना प्रदर्शन करने लगे हैं, 100 आइटम बनाने लगे, 100 मेनू बनाने लगे। एक गांव में हम पहुंचे थे और वहां पंच कल्याणक के लिए आम सभा बुलाई थी। मैं ऊपर विराजमान था, नीचे आम सभा चल रही थी और आम सभा में थोड़ी ऊंची आवाज आई तो मैंने खिड़की के पास आकर आवाज को सुना तो एक व्यक्ति बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, पंच कल्याण तो यहां करना है लेकिन भोजन में 100 आइटम बनाए तो ही पंच कल्याण करना, नहीं तो पंच कल्याण ही नहीं करना है। ये पंच कल्याणक भोजन के लिए होता है कि परमात्मा का भजन करने के लिए होता है, वह व्यक्ति जानता ही नहीं था। तो हमारे जीवन में ध्यान रखने योग्य चीज है कि ज्यादा खाने से लोग ज्यादा मर रहे हैं। आज भोजन न मिलने के कारण कम लोग मरते हैं, ज्यादा भोजन खाने से ज्यादा लोग मरते हैं। आज देश में बहुत सारे लोग हैं जो खाने के लिए मोहताज है, उनको अनाज का एक दाना भी नहीं मिल पाता। और कई लोग ऐसे हैं कि जो दिन भर खाते रहते हैं, उनके खाते खाते मेनू खत्म ही नहीं होते हैं। हमें स्वस्थ और सात्विक जीवन जीने के लिए हमेशा एक सूत्र याद रखना चाहिए, हित भूख, रुत भूख, मित भूख, शाक भूख। अर्थात हित भूख, मित भूख, रुत भूख, शाक भूख, इस सूत्र को जीवन में अपनाना है। इस 4 अक्षरों में, 4 शब्दों में जीवन का सार छुपा हुआ है। मनुष्य की सेहत का राज छुपा है इन 4 शब्दों में। हित भूख का अर्थ होता है हमेशा हितकारी भोजन करना है, जो शरीर और सेहत के लिए लाभकारी हो, ऐसा भोजन करना है, हित भूख है। आचार्यों ने कहा है साधुओं के लिए गर्मी के दिनों में आधा पेट पानी पीना है, माने 50% पानी पीना है, 25% भोजन करना है और 25% पेट खाली रखना है। ठंडा के दिनों में 50% भोजन करना है, 25% पानी पीना है और 25% खाली रखना है। साधु ज्यादा बीमार नहीं होते देखे जाते क्योंकि उनका आहार संतुलित होता है, आहार सात्विक होता है, आहार पौष्टिक होता है। हमें भी अपने सेहत का ध्यान रखते हुए ऐसा भोजन ग्रहण करो जो शरीर और सेहत के लिए लाभकारी हो। वह हित भूख है। रुत भूख, ऋतु के अनुसार भोजन करें। आज वर्तमान में लोग कोयल कवरेज के फल खाने लगे हैं। साल भर में आम मिलता है, साल भर खाने लगे, कोयल कवरेज के फल खाने लगे, फ्रूट्स खाने लगे। इसी कारण से शरीर हमारा बीमार होता जा रहा है। साल भर में फल मिलने लगे। मेरे गुरुजी कहते थे बेमौसम का फल खाओ और बेमौसम बीमार हो जाओ। आज बेमौसम बीमार हो रहे हैं, बेमौसम मर रहे हैं, उसका कारण यही है हम ऋतु में उत्पन्न होने वाले वस्तुओं को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। वर्तमान के लोग हैं
अपनी शरीर की पूर्ति करने के इतने हैवी हो गए हैं, ठंडा के दिन में भी कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगे हैं, थम्स अप आदि पीने लगे। ठंडा के दिनों में अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए होटलों में जाते हैं, खाना खाते हैं और अंत में आइसक्रीम खाने लगे। ठंडा के दिनों में आइसक्रीम खाकर हमने अपने शरीर को विकृत बना दिया। गर्मी के दिनों में काजू मेवा मिठाइयां खा ली। गर्मी के दिनों में मेवा मिठाइयां खाना शरीर के लिए कभी लाभकारी नहीं होता, लेकिन हमारे लोगों ने आज शरीर को लाभ क्या है इससे ज्यादा दिखावे में फंसा रहे हैं। बंधु, साल भर मिलने वाले फल, पौष्टिकता उसमें नहीं मिलने वाली है, तो आज हमारे लिए ध्यान रखने वाली चीज है कि हमारे लिए भोजन करना चाहिए, वह भी ऋतु अनुसार करना चाहिए। गर्मी के दिनों में बाजरा की रोटी खाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठंडा के दिनों में पानी फल खाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठंडा के दिनों में मट्ठा पीने लगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमारा भोजन है वो ऋतु के अनुसार ही हो, दिखावे के लिए नहीं। आज हम दिखावे के लिए भोजन कर रहे हैं और विकारी भावों को आमंत्रण दे रहे हैं, बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। हित भूख, रुत भूख, तीसरा तत्व मित भूख, मर्यादा में भोजन करना चाहिए, भोजन से कम खाना चाहिए। पूरा ठूस ठूस कर कभी नहीं खाना चाहिए, पूरा ठूस ठूस कर खाओगे तो पाचन व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अपनी जो पेट में अनाज संग्रहित करने की थैली है, वो जब पेट में अनाज जाता है तो ऐसी दबती है, फूलती है, दबती है, फूलती है, तब जाकर उसमें जो सात्विक रस है अपने शरीर को शक्ति प्रदान करता है। लेकिन हम ठूस ठूस कर उस थैली को भरते हैं तो दबने और सिकुड़ने के लिए जगह ही नहीं मिलती, इसलिए हमारा अपाचन जैसी बीमारियां प्रवेश कर जाती है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में पेट की बीमारियां प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमेशा हमें मर्यादा का भोजन, भूख से 2 ग्रास कम खाना चाहिए। बंधु, भूख से ज्यादा खाने से हमारी पाचन व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और साथ ही साथ हेल्थ की इमारत देखते देखते जमीन ध्वस्त हो जाती है, गिर जाती है। जरूरत से ज्यादा भोजन करने से एसिडिटी, अपचन, आलस्य, सुस्ती, इस प्रकार की अनेक प्रतिकूलताओं का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है कि जो ज्यादा जरूरत से ज्यादा भोजन करता है। बंधु, आचार्यों ने कहा है हित भूख, मित भूख, रुत भूख के बाद शाक भूख, अर्थात शाकाहारी भोजन को ग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। शाकाहारी भोजन को ग्रहण करना, शाकाहारी मनुष्य ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा सुखी होता है। आप ऑब्जर्व कर लेना, आप देख लेना, क्योंकि कहते हैं शाकाहार, शाकाहार में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। शा का आ हार, शाकाहार, और शांतिकारी हानि रहित होता है, वह शाकाहार होता है। शांतिकारी और हानि रहित होता है वह शाकाहार है। इसके विपरीत मांसाहार रोगों का घर है, रोगों का जन्मदाता है। शाकाहार मनुष्य को सुखी और समृद्धि का जीवन जीने के लिए निमित्त बनता है और मांसाहार धार्मिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, आर्थिक किसी भी दृष्टि से मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं है। मांसाहार आर्थिक दृष्टि से मांसाहार अनुकूल नहीं है, क्योंकि एक मांसाहारी व्यक्ति के भोजन में जितना खर्चा आता है उतने खर्चे में शाकाहारी 8 लोग भोजन कर सकते हैं। इसका मतलब शाकाहारी भोजन की अपेक्षा 8 गुना महंगा है मांसाहार।
एक बार प्रसंग आ जाए, ज्यादा आपको भूख लगी है तो मुट्ठी भर चावल ऐसे भी खा सकते हो, कच्चा चावल भी खा सकते हो, कच्चा गेहूं भी खा सकते हो और पचा भी सकते हो। लेकिन आज तक किसी ने मांसाहार को कच्चा नहीं पचाया है, पचा नहीं सकता है जानवरों के बिना। मनुष्य जब जब मांसाहार का सेवन करता है वो पकाकर ही खाता है। एक बार आज आप घर में जाकर के, समय आपके पास नहीं है तो बिना मिर्च मसाला का दाल पानी में उबाल कर खा सकते हैं, उसमें टेस्ट है, उसमें सात्विकता मिल सकती है। लेकिन आज तक किसी ने बिना मिर्च मसाला का मांसाहार नहीं पकाया है, ना पका सकता है ना खा सकता है। इसलिए मांसाहार शाकाहार से बहुत महंगा है। देख लेना, हम जैसे साधु संत 24 घंटा में एक बार सात्विक आहार कर लेते हैं, पौष्टिक आहार कर लेते हैं और बिना पानी पिए हुए विहार के समय में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर विहार कर लेते हैं, फिर भी उनका मुंह सूखता नहीं है। मांसाहारी व्यक्ति को मैं चैलेंज देता हूं, बिना पानी पिए मेरे साथ 2 घंटा 2 किलोमीटर चलाकर दिखा दो। संभव ही नहीं है, उसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, मांसाहार पचाने के लिए भी पानी ज्यादा लगता है। तो आचार्यों ने कहा है कि हमें हमारे भोजन पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग बिना मसाले का कच्चा भोजन भी पचा सकते हैं, लेकिन मांस को पचा नहीं पाएंगे। मांसाहार स्वार्थ है और मांसाहार सर्वथा त्याग करने के लिए योग्य है। शाकाहार हमारे जीवन में शुद्ध परिणाम कराने के लिए निमित्त है। मांसाहार मानवीय आहार नहीं है, मांसाहार क्षुद्र प्राणियों का आहार है, वो मानवीय आहार नहीं है।